सुबह कल है 29th ऑफ जुलाई और कल वारी एनर्जीज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर रहा है। एक वीडियो मैंने अभी आप लोगों के साथ वीकेंड पर संडे के दिन लिया था कि इस वीक के मंडे में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी वारी एनर्जीज के लिए। साथ में हम लोगों ने एक छोटा सा प्री एनालिसिस कंपनी के रिवेन्यू को लेकर के भी लिया था। कल कंपनी के रिजल्ट्स हैं और आज और कल के सेशन यानी मंडे और ट्यूसडे इन दो सेशन में एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड वारी एनर्जीज ने वापस से अचीव किया। इस ट्रेंड पर बने रहना और इसका क्रॉस ओवर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डायगोनल पैटर्न है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझना क्योंकि इस वीडियो में हम एक प्रॉपर चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। शुरुआत करते हैं आपके एक छोटे से क्लिप से जो हम लोगों ने संडे के दिन मंडे के लिए डिस्कस किया था। और शॉर्ट टर्म में आपके पास जो छोटी सी पॉसिबिलिटी बनती है आने वाले वीक में वो कहीं ना कहीं आपको लगभग 2750 के आसपास दिखती है, यानी कि प्रेजेंट 2750 की पॉसिबिलिटी आने वाले वीक के लिए। अब कल का सेशन और आज का सेशन 2750 स्टॉक ने अचीव किया है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ये रहा आपका वारी एनर्जी और पिछले दो सेशन के अंदर 2750 आपको देखने को मिला है। कल भी 2750 आया था, वापस सेलिंग आकर के नीचे क्लोज हो गया। आज वापस से 2750 के काफी ऊपर गया, लगभग 2770 के आसपास, लेकिन फिर आपके पास सेलिंग आई और 2750 के आसपास अभी स्टॉक काम कर रहा है। ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक डायगोनल पैटर्न प्रॉपर बना हुआ है। अभी हम इस चार्ट पर वापस आएंगे, पहले आप एक बार समझो कि कंपनी कल रिजल्ट्स कैसे प्रोवाइड कर सकती है। ऑलराइट, 30% स्टिल स्टॉक अपने हाईज से अभी भी नीचे है। क्या वापस से कभी ये 3865 पर जा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। रिजल्ट्स क्या कहते हैं कल के दिन के लिए, पास्ट एक बार समझे थोड़ा सा, फिर हम कंपनी के कल के रिजल्ट्स पर आते हैं। कंपनी कल क्या पॉसिबिलिटी दे सकती है। अगर आप वारी एनर्जीज का पास्ट देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि जून का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च काफी बढ़िया देखने को मिलता है। अब 500 करोड़ ऊपर है यहाँ पर, ये लगभग 500 करोड़। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही रिजल्ट्स को देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर समझना ये जरूरी है कि जून कितना अच्छा आता है इन कंपैरिजन विद मार्च, ताकि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर चीजों को समझ सके सही तरीके से। और जो 2025 के अंदर भी आपको ये नजर आ रहा है कि लगभग 420 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है इन कंपैरिजन विद मार्च इन जून क्वार्टर। अब आते हैं आपके मार्च पे, ये रहा आपका मार्च क्वार्टर 2026, 8480 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिया 112% के ग्रोथ के साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब हमारा जो रिक्वायर्ड ग्रोथ है वो 112% है, यानी इस पर 4426 पे आपको 112% ऐड करना है ऑफ 4426। मतलब कि लगभग आपको अगर हम 100% निकालें इसका 4426 का तो ये कितना निकलेगा, लगभग 8852। 100% तो इतना निकलेगा, रिमेनिंग 12% और ऐड कर लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, लगभग 410 करोड़ के आसपास, लगभग 480 करोड़ के आसपास। इसमें आप 480 करोड़ भी ऐड कर लो, 480 करोड़। तो मतलब कि कंपनी को इस बार जून में इतना रिवेन्यू लेकर के आना है, अराउंड 9200 9300 के आसपास का ये होगा। इतना रेवेन्यू कंपनी को इस बार लेकर के आना है। अब पास्ट बताता है कंपनी 400 से 500 करोड़ तो ऊपर दे देती है, पास्ट ये बताता है, तो कंपनी को यहाँ पर वही चीज प्रोवाइड करनी है। यानी कि ये क्वार्टर जो है ना कंपनी का अचीवेबल है, लेकिन उसके साथ में चैलेंजिंग भी है। अब जब भी कोई क्वार्टर चैलेंजिंग होता है तो आपको चार्ट्स पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। अभी जो आपने डायगोनल देखा भी उसी पॉइंट पर हम वापस आएंगे, लेकिन पहले यहां पर आऊं। कंपनी को प्रॉफिट्स पर 71% का ग्रोथ चाहिए ऑन 773 पे 71% कंपनी को ग्रोथ चाहिए। अब इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना कि 773 का 71% कितना होता है। जो भी नंबर आएगा उसको 773 में ऐड करना, उतना कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस चाहिए। समझ रहे हो। तो अभी जो कल कंपनी क्वार्टर देने वाली है ना, ये चैलेंजिंग जरूर है बट अचीवेबल है। अब जब इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, स्टॉक क्या करता है, एक पर्टिकुलर चार्ट को फॉलो करने लग जाता है। यही चीज वारी एनर्जी यहां पर कर रहा है और इसी वजह से आपको सेलिंग भी देखने को मिल रही है। 1,27,000 इस समय सेलर है और 58,000 इस समय बाहर है। एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ। अभी चार्ट पर आप लोगों ने देखा कि स्टॉक क्या कर रहा है, एक डायगोनल पर, सिंगल डायगोनल है, इस पर बार बार आता है, रिजेक्शन फेस करता है, फिर डंप हो जाता है, फिर आता है, रिजेक्शन फेस करता है, फिर डंप हो जाता है। अभी पिछले दो सेशन, आज और कल के सेशन यानी मंडे और ट्यूसडे, यहां पे लगभग कितना था आपका प्राइस, 2750।
इसी प्राइस पर आ रहा है, दोनों सेशन में रिजेक्शन फेस कर रहा है। यानी देखो ट्रेंड तो ऊपर का जाता है एक सेशन के अंदर, लेकिन सेलर वहां पर कट करके वापस 2750 पर डंप कर देते हैं। सो कल के क्वार्टर से हम क्या एक्सपेक्ट यहां पर कर सकते हैं कि अगर रिजल्ट अच्छे आए, तो ये वापस से अप ट्रेंड आपको शो जरूर करेगा। रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं, चैलेंजिंग है बट एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है क्योंकि कंपनी जून अच्छा दे देती है, बट नंबर भी काफी बड़ा चाहिए यहाँ पे। तो अगर कंपनी के नंबर अच्छे आते हैं तो हो सकता है 2810 ये प्राइस को कल के दिन अचीव करने की कोशिश करें। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते, देखो अच्छे आ रहे हैं तो 2810 जरूर अचीव कर सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई नजर आते हैं। लेकिन कितना सस्टेन करेगा, क्या कट करके वापस 2750 और डायगोनल को रिजेक्ट कर देगा, कुछ इस तरह की पोजीशन। तो रिजल्ट जैसे मर्जी आए, अल्टीमेटली आपका चार्ट यहां पर ज्यादा बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। डायगोनल पैटर्न बहुत जरूरी है। देखो यहां पर आपको पहले भी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पहले भी इसी डायगोनल से टूटता हुआ देखने को मिला है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। ये डायगोनल भी आपने यहां पर देख ली कि डायगोनल से बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। अब यही डायगोनल जो है आपको एक क्रॉस ओवर भी प्रोवाइड कर सकती है। वो कैसे? इस डायगोनल के बाहर निकलना जरूरी है। यानी कि कल का रिजल्ट कुछ भी पॉजिटिविटी देता है तो अगर हम 2810 को अचीव करके चाहे वापस 2750 पर ड्रॉप कर जाए, यानी कि डायगोनल पर फिर रिजेक्शन दे दे, भले ही स्टॉक का इस डायगोनल के बाहर कंसोलिडेट करना जरूरी है। तभी हम यहां पर कुछ अपसाइड या फिर कुछ भी ब्रेकआउट और साइडवेज पैटर्न यहां पर जो है समझ सकते हैं कि कंपनी प्रोवाइड करेगी। क्योंकि देखो वारी एनर्जीज में सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स काम नहीं करते कि रिजल्ट्स कंपनी के कैसे आ रहे हैं, ये एज अ होल सेक्टर कंपनी काम करती है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर्स देखोगे ना, आपको नजर आएगा कि कंपनी ने परफॉर्मेंस काफी बढ़िया किया है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स इस कंपनी के कभी खराब रहे हैं, कंपनी के रिजल्ट्स काफी बढ़िया रहे। लगभग कंपनी ने 30% के रेवेन्यू ग्रोथ से 70% का रेवेन्यू ग्रोथ भी दिया। उस टाइम पर स्टॉक का चार्ट भी काफी अच्छा दिखा। उसके बाद भी कंपनी दिसंबर में 119% के रेवेन्यू ग्रोथ पर आई, वो रिजल्ट भी काफी बढ़िया था। इनफैक्ट मार्च का क्वार्टर काफी वीक था क्योंकि 119% से कंपनी 112 पर आई रेवेन्यू पे, और फिर यहाँ पे 158 से 71%। तो मार्च का क्वार्टर बहुत वीक था, लेकिन दिसंबर का क्वार्टर बहुत बढ़िया था। तो ये कंपनी ना सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स पर काम नहीं करती, सेक्टर एज अ होल क्या कर रहा है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है वारी एनर्जीज के अंदर। समझ रहे इस चीज को? सेक्टर एज अ होल, अभी आपको एक चीज मालूम होगी कि पिछले चार पांच नहीं 7 से 8 महीनों के अंदर कितने टैरिफ इंपोज किए गए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर। ये चीज मैंने संडे वाले वीडियो में भी डिस्कस करी थी, जहां पे 2750 हमने मंडे और इस वीक के लिए डिस्कस किया था, संडे के दिन डिस्कस करी थी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेक्टर एज अ होल वारी एनर्जीज वहां पर किस तरह से परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि रिजल्ट दिसंबर वाला काफी बड़ी था, फिर भी गिरावट भी ली। टैरिफ इंपोजिशन, ये सब चीजें भी काम करती हैं आपकी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर सेक्टर अच्छा है और उसके बीच में कंपनी बढ़िया रिजल्ट भी दे दे तो आपको अच्छी मोमेंटम भी देखने को मिलती है वारी एनर्जीज में। तो कल का दिन थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि शायद डायगोनल को जरूर ये ब्रेक करने की कोशिश करें वहां पे। कल के दिन फिर से डायगोनल को ब्रेक करने की जरूर कोशिश करें। 2810 रिजेक्शन पॉइंट रहेगा, बट स्टिल क्लोजिंग कहां पर आती है और क्या ये इस डायगोनल के बाहर निकल पाएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी वारी एनर्जीज के लिए इस हफ्ते देखनी। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एन आर सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।